हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब बाइट। तो इस वीडियो में बात करूंगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार की हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 100 के बारे में। स्टारिंग लाला दत्ता एज एसीपी सौम्या शुक्ला, रिंकू राजगुरु एज नेत्रा पाटिल, करण वाही एज मैडी और मनोहर दहिया, परमित सेठी एज कमिश्नर अंशुमन गोस्वामी, राजीव सिद्धार्था एज शांतनु झा एंड सुधांशु पांडे एज डीसीपी प्रवीण शुक्ला और प्राची देभाल जिन्होंने जुम्बा डांस वाली फिटनेस गर्ल का किरदार निभाया है। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि रिंकू राजगुरु उर्फ नेत्रा पाटिल मुंबई के एक चौल में अपने फैमिली के साथ रहती है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंसस डिपार्टमेंट में एक क्लर्क के रूप में काम करती हैं और वो हर सुबह बस एक ही सपना देखा करती हैं कि वो एक दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगी। और दूसरी तरफ है लाड़ा दत्ता उर्फ सौम्या शुक्ला, जो कि मुंबई पुलिस में एसीपी हैं, लेकिन उनके चाहते हुए भी उनको कभी भी कोई सीरियस काम नहीं दिया जाता, बल्कि उनको हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट के प्रोमोशनल इवेंट्स में एक एक्ट्रेस या फिर पोस्टर गर्ल की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। और उनके पति हैं सुधांशु पांडे उर्फ प्रवीण, जो कि मुंबई पुलिस के ही नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में डीसीपी हैं। लेकिन इन दोनों के हस्बैंड वाइफ के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि प्रवीण का सबसे अच्छा दोस्त है मुंबई पुलिस के ही कमिश्नर अंशुमन गोस्वामी, प्लेड बाय परमित सेठी, और वो एक मिसोजिनिस्ट है और वो हमेशा से ही लाड़ा दत्ता या फिर सौम्या को एक लेडी ऑफिसर होने के कारण कभी भी कोई सीरियस केस हैंडल करने नहीं देते। ऊपर से इस बात को लेकर उनके पति हमेशा अपने कमिश्नर दोस्त का ही साथ देते दिखते हैं। अब वैसे सौम्या भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। उनका करण वही उर्फ मैडी नाम के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, जो उनके लिए एक खबरी का काम करता है। और लाड़ा दत्ता उर्फ सौम्या ने उनको अपने ही एक फ्लैट में रखा हुआ है और उनको जब भी मौका मिलता है वो अपने दिल बहलाने के लिए और उससे रोमांस करने के लिए पहुंच जाती है। अब एक दिन रिंकू उर्फ नेत्रा अपने ऑफिस में अचानक से बेहोश होकर गिर जाती हैं और जब उनको डॉक्टर के पास लाया जाता है तो उनको पता चलता है कि उनको ब्रेन ट्यूमर है, जो कि मैलिग्नेंट टाइप है, यानी कि उन्हें ब्रेन कैंसर है और वो ऑलरेडी 4th स्टेज पर है और इसीलिए उनकी जिंदगी बस अब 100 दिन ही बची हुई है। अब एक दिन एक केस को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते सौम्या और नेत्रा का मुलाकात हो जाता है। अब जब बातों बातों में नेत्रा सौम्या को ये बताती है कि उसे ब्रेन कैंसर है और उसके पास सिर्फ 100 दिन की ही जिंदगी बची हुई है, तो लाड़ा दत्ता उर्फ सौम्या उसे ये बोलती है कि उसकी जिंदगी में जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो एक एक करके इस 100 दिन में पूरे करने की कोशिश करे और लाइफ को एंजॉय करे। अब इसके बाद नेत्रा जब अपने घर पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि उनके सारे घर वाले टीवी देखने में ही मस्त हैं, तो वो उन लोगों को अपनी बीमारी के बारे में बताए बिना ही घर से निकल जाती हैं। अब वो कहाँ जाए या फिर क्या करे वो उनको समझ में नहीं आता, तो इसीलिए वो अपने सेंसस डिपार्टमेंट के डाटा को इस्तेमाल करके लाड़ा दत्ता उर्फ एसीपी सौम्या का उस फ्लैट का पता लगा लेती हैं जिसमें करण वाही उर्फ मैडी रहता है। अब कुछ देर साथ बिताने के बाद मैडी और नेत्रा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और लाड़ा दत्ता भी नेत्रा उर्फ रिंकू को अपने खबरी के तौर पर रख लेते हैं। अब लाड़ा दत्ता को एक दिन ये पता चलता है कि कुछ लोग इलीगल तरीके से किडनी खरीद कर बेच रहे हैं और वो उस गैंग का पर्दाफाश करने के लिए नेत्रा और रिंकू को तैयार करने लगती हैं। अब इंडिया में कोई जीवित इंसान तभी अपना किडनी किसी दूसरे को डोनेट कर सकता है जब वो उसके परिवार का ही हो या फिर उसके साथ उसका खून का रिश्ता हो। तो इसीलिए रिंकू उर्फ नेत्रा उस किडनी गैंग को पकड़ने के लिए और एक साउथ इंडियन फैमिली के एक आदमी को अपना किडनी डोनेट करने के बहाने खुद को पूरी तरह एक साउथ इंडियन बना लेती है और उनके परिवार का ही एक फेक मेंबर बन जाती है। अब लाड़ा दत्ता रिंकू के जरिए और अपने पुलिस फोर्स की मदद से उस किडनी गैंग को पकड़ लेती हैं, लेकिन इस काम के लिए उनको अपने पुलिस डिपार्टमेंट से कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता, बल्कि उनकी जगह एक दूसरे ऑफिसर को सारा क्रेडिट दे दिया जाता है। अब इधर किडनी डोनेट करने के लिए नेत्रा को जो पैसे मिले थे वो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड अनिकेत के पास रखा था, लेकिन जब वो पैसे लेने पहुंचती हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड अनिकेत उस पैसे को डबल करने के चक्कर में सट्टेबाजी में वो सारा पैसा हट चुका है। अब वो अपने पैसे वापस लेने के लिए उस सट्टेबाजी के ऑफिस में पहुंचती हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है राजीव सिद्धार्था उर्फ शांतनु से। अब राजीव सिद्धार्था उर्फ शांतनु अपने अंकल उर्फ मकरंद देशपांडे के साथ मिलकर जुआ और सट्टेबाजी का बिजनेस चलाते हैं। उसके साथ साथ ब्लैक मनी को व्हाइट करना और मनी लॉन्ड्रिंग या फिर हवाला का भी काम करते हैं। अब धीरे धीरे इन लोगों के बीच प्यार होने लगता है और उनके अंकल मकरंद देशपांडे उन लोगों को काजल और अजय देवगन की जोड़ी कह के पुकारने लगते हैं। अब एक दिन लाड़ा दत्ता उर्फ सौम्या को एक ड्रग्स के बहुत बड़े कारोबार के बारे में पता चलता है। अब वो जब इस केस के सिलसिले में कमिश्नर अंशुमन से मिलती हैं और उनसे इस केस को छानबीन करने के लिए परमिशन मांगती हैं, अंशुमन उन्हें साफ मना कर देता है और कहता है
कि ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का केस है, तो वो अगर इस केस से दूर रहें तो ही उनके लिए अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद लारा दत्ता एक प्लान के तहत रिंकू को मोहरा बनाकर उस ड्रग के ठिकाने पर रेड कर देती हैं और इसी मुठभेड़ के दौरान रिंकू को बचाने की खातिर अपने ही एक पुलिस इंस्पेक्टर पर गोली चला देती हैं। अब इससे कमिश्नर अंशुमन बहुत ही भड़क जाते हैं और वो सौम्या से कहते हैं कि वो इस मामले के तह तक जाएंगे और उनको अगर इस केस में कुछ भी गड़बड़ महसूस हुआ तो सौम्या के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे। तो अब अपने नौकरी को बचाने के लिए और अपने रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए एसीपी सौम्या उर्फ लारा दत्ता कैसे मैडी और नेत्रा को अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों का इस्तेमाल करती हैं। और जब नेत्रा को यह पता चलता है कि एसीपी सौम्या ने उनको उनके बीमारी के बारे में झूठ बोला था और कैसे शुरू से ही वो बस अपने फायदे के लिए नेत्रा का इस्तेमाल करती आई हैं, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि वैसे तो इस वेब सीरीज की प्लॉट सुनने में थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो इसमें एपिसोड 1 को छोड़कर कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिलता है। इस तरह की वेब सीरीज और कहानी जितना फास्ट पेस्ड और एंगेजिंग होना चाहिए था वो ये बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से कई सारे सीन बहुत ही ऑर्डिनरी और बोरिंग लगते हैं। बस रिंकू राजगुरु की बहुत ही बढ़िया एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस और जो थोड़े बहुत कॉमेडी सीन्स हैं वही इस वेब सीरीज में देखने लायक है। तो अब बात करते हैं एक्टर्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं लारा दत्ता के बारे में, जिन्होंने एसीपी सौम्या शुक्ला का किरदार निभाया है। उन्होंने एक बहुत ही सेल्फिश पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है जो अपना कोई भी काम निकालने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने में कभी भी हिचकिचाती नहीं है। तो वो अपनी फिजिकल नीड के लिए मैडी का इस्तेमाल करती हैं, अपने केस सॉल्व करने के लिए नेत्रा का इस्तेमाल करती हैं और अपने नौकरी बचाने के लिए एक पॉलिटिशियन का भी इस्तेमाल करती हैं। अब वैसे तो वो इस वेब सीरीज की लीड कैरेक्टर हैं, लेकिन उनका काम अपने रोल के हिसाब से उतना भी अच्छा नहीं है। वो एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे बिल्कुल भी नहीं जचती हैं और उनकी एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस कई सीनों में एकदम भी कॉन्विंसिंग नहीं लगते। इस वेब सीरीज में ये दिखाया गया है कि उनका मैडी उर्फ करण वही के साथ अफेयर चल रहा है और उनको जब भी मौका मिलता है वो उनके साथ रोमांस करने पहुंच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि वो अपने पति से भी प्यार करती हैं और उनको जब भी मौका मिलता है वो उनके साथ चरम सुख की प्राप्ति में लग जाती है। तो उनका मैडी के साथ जो अफेयर है उसकी वजह क्या है या फिर वो क्यों है वो आपको समझ में ही नहीं आता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। उसके बाद हमारे सैराट की रिंकू राजगुरु, जिन्होंने नेत्रा पाटिल का किरदार निभाया है, वो इस वेब सीरीज की जान है और उन्होंने अपने रोल को बहुत ही बखूबी से निभाया है। वो इस वेब सीरीज में बहुत ही क्यूट लगती हैं और उनकी एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस खास तौर पे कॉमेडी सीन्स में बहुत ही अच्छे हैं। बस एक ही बात है कि उनका सुइया ले जाना इस वेब सीरीज में नहीं हो पाता। उसके बाद करण वाही, जिन्होंने मैडी या फिर मनोहर दहिया का किरदार निभाया है और उन्होंने भी अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया है। अब वैसे तो उनका लारा दत्ता के कैरेक्टर के साथ अफेयर है, लेकिन वो उनके बॉयफ्रेंड कम और उनके भाई ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद राजीव सिद्धार्थ था, जिन्होंने शांतनु झा का किरदार निभाया है और जिससे नेत्रा को प्यार हो जाता है। अब वो एक अच्छे एक्टर हैं तो उन्होंने भी अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया है। और हाँ, वो कुछ कुछ अजय देवगन जैसे ही लगते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो एक तो इस वेब सीरीज की कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है, दूसरी इसके जो डायरेक्शन है वो भी उतना अच्छा नहीं है और इसके टोटल 3 डायरेक्टर हैं तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। और तीसरी इसका जो कास्टिंग है, स्पेशली लारा दत्ता, तो उनको इस रोल में आखिर क्यों लिया गया या फिर मेकर्स ने क्या देखकर उनको इस रोल में कास्ट किया, वो तो सिर्फ वही बता सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस वेब सीरीज में कई चीज़ें ऐसे हैं जो एंटरटेनिंग लगते हैं और ख़ासतौर पे रिंकू राजगुरु की एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस के लिए आप लोग ये वेब सीरीज देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हॉटस्टार की वेब सीरीज 100 के बारे में सारी डिटेल्स। तो अगर आपने इस वेब सीरीज को देखा है तो आपकी इस वेब सीरीज के बारे में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।